हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो पोस्टल एग्जाम्स के लिए जीके की जो सीरीज हमने शुरू की थी, उस सीरीज में हमारी लगभग 12 क्लासें हो गई, 12 लेक्चर हो गए और 13वां लेक्चर है नर्मदा और ताप्ती नदियों का। पिछले बात करें तो हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा है और सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है। दो नदियों के बारे में हमने पढ़ा। अब एक नदी तो मुख्य रह तो गई है, गंगा नदी अंदर, किंतु उससे पहले हम दो नदियां नर्मदा और ताप्ती और उसके बाद में अगली क्लास में हम प्रायद्वीप भारत जो अन्य नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां पढ़ लेंगे। उसके बाद हम गंगा नदी की बात करेंगे। फिर गंगा नदी के बाद में बांध पढ़ेंगे, बांध के बाद झीलें और फिर पॉलिटी या स्टैटिक जीके हिस्ट्री जो भी आप कहेंगे वो स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में। नर्मदा और ताप्ती नदी के नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी, एमपी, मध्य प्रदेश से अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकली? अमरकंटक पहाड़ी से। इसके निकलते ही यहाँ पर एक एमपी के अंदर एक वाटरफॉल है, इसके ऊपर कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी एमपी से निकलती है और एमपी के अंदर इसके ऊपर एक जलप्रपात जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। आगे आएंगे तो एमपी में इसके अंदर एक शहर है, इसका नाम है जबलपुर। कई बार पूछ लिया गया जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा के किनारे। अब आगे आए, आगे चलकर यहाँ पर एक परियोजना है, इसके ऊपर नर्मदा परियोजना के तहत इसका बांध बनाया, इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। किस परियोजना के तहत? नर्मदा परियोजना के तहत। नर्मदा परियोजना के तहत इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध या नर्मदा परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना। कितनों की? 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। उन 4 राज्यों में कौन कौन से राज्य आएंगे? एक आएगा राजस्थान, एक आएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहती है तो मध्य प्रदेश अपने आप आ जाएगा। आगे तरफ जाएगी तो गुजरात में जाएगी, तो गुजरात। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा परियोजना या सरदार सरोवर बांध। अब इसके ये कहाँ पर गिराया गया अपना जल? कच्छ कारण। इसका मुहाना कहाँ है? कच्छ कारण। कच्छ कारण मतलब अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। अरब सागर में इसका मुहाना है या फिर कच्छ कारण। यहाँ से जब सरदार सरोवर बांध है, यहाँ से एक नहर निकलेगी एक, इसका नाम है नर्मदा नहर। कौन सी नहर? नर्मदा नहर। इतनी ध्यान में रह जाएगी बात। और बात रह गई इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है, नर्मदा की लंबाई यहाँ पे लिखते हैं, नर्मदा की लंबाई, तो इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। जब यहाँ पर जल गिराती है कच्छ के रन में, तो कई नदियाँ क्या करती? डेल्टा बनाती है। किंतु याद ये रखना है कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा व ताप्ती नदियां हैं दोनों की दोनों डेल्टा नहीं बनाती। जब अपना जल समुद्र में गिराती है, यह बनाती है एस्चुरिया ज्वारनदमुख। एस्चुरिया ज्वारनदमुख। अब बात यह आती है कि डेल्टा क्या होता है और ज्वारनदमुख क्या होता है। डेल्टा होता है जब नदियां बहकर आती है अपने मूल स्थान से, तो आते वक्त वो अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाती है और वो समुद्र में गिरने से पहले जमा कर देती है ना, त्रिभुजाकार आकृति में। त्रिभुजाकार आकृति में जब जमा कर देती है तो उसको कहते हैं डेल्टा। और जब नदियाँ अपने साथ कुछ भी बहाकर नहीं लाती और सीधा का सीधा जल जैसे मूल स्थान से बहती है, उससे सीधा का सीधा जल ला करके समुद्र में डाल देती है, किसी प्रकार की गाद, कंकड़, पत्थर नहीं डालती, उसको ज्वारनदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारनदमुख। ये नदी क्या बनाती है? ज्वारनदमुख, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी।
तो प्रश्न ये पूछ लेगा कि कौन सी दो नदियाँ ज्वारमुख या एस्चुरी बनाती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नर्मदा व ताप्ती। अब देखते हैं हम नर्मदा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी भी एमपी से निकलती है, छोटी सी नदी, इसको यहाँ पर बना देते हैं साइड में, यहाँ पे, ये भी एमपी से निकलती है। एमपी इसके नीचे है, बिल्कुल अमरकंटक पहाड़ी है ना, इसके नीचे एक पहाड़ी है बैतूल पहाड़ी, बैतूल पहाड़ी आपको दिख रहा है, दिखेगी, हाँ दिख, बैतूल पहाड़ी का है, एमपी। यहाँ से निकलेगी कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और इसी प्रकार से एक रफ मैप बना लेते हैं भारत का, ये हो गया रफ मैप, ध्यान से देखना। छोटी सी नदी है, बैतूल पहाड़ी से निकलेगी मध्य प्रदेश से, आगे आकर के ये अपना जल कहाँ गिरा देगी, अरब सागर में। ताप्ती नदी की बात हम कर रहे हैं, ताप्ती अरब सागर में, और ये भी क्या बनाती है, ज्वारनदमुख या फिर एस्चुरी बनाती है। कौन सी नदी आपकी है, ताप्ती नदी क्या बनाती है, ज्वारनदमुख एस्चुरी। अब इसके ऊपर एक ध्यान ये रखना है, गुजरात में एक शहर है सूरत शहर, सूरत किसके किनारे है, सूरत ताप्ती के किनारे है। सूरत ताप्ती के, जबलपुर नर्मदा के, और इसकी कुल लंबाई है वो 730 किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती की बात की। अब नर्मदा नदी भारत में बहने वाली अरब सागर में, जिसका मोहना अरब सागर में है, वह सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, नर्मदा। भारत में बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, नर्मदा। भारत की वह नदी जो पूर्णतया भारत में बहती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, सबसे लंबी नदी नर्मदा 13-12 किलोमीटर, दूसरी लंबी नदी ताप्ती 730 किलोमीटर। और वैसे पूछ ले वह नदी जो भारत से गुजरती है और अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है, लंबी कौन सी है, सिंधु 2880 किलोमीटर। पिछली वीडियो में बात की थी, 1114 किलोमीटर भारत में लंबाई है। नर्मदा के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। नर्मदा उद्गम अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश नर्मदा का, इस पर धुआंधार जलप्रपात है। जबलपुर नर्मदा के किनारे है। सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा परियोजना के तहत बनाया गया। 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात कच्छ का रण में मुहाना बनाती है। अरब डेल्टा नहीं बनाती, दोनों नदियाँ क्या बनाती है, ज्वारनदमुख एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नहर इसकी निकाली गई है, इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई कितनी है नदी की, 13-12 किलोमीटर। ताप्ती की लंबाई 730 किलोमीटर, इसकी 13-12 किलोमीटर। मुहाना कहाँ बनाती है, दोनों के दोनों अरब सागर में, एक कच्छ का रण, अरब सागर दोनों। बांध है किस पर, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध बता दिया है। गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं किस नदी को, नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। दूसरी लंबी नदी ताप्ती है, जिसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। अगली वीडियो में बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।